नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है आपको। विधिवत दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है टोरॉइड क्या है। टोरॉइड के कारण निम्न बिंदुओं पर तीव्रता, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के क्षेत्र पर और टोरॉइड के बाहर। तो दोस्तों, इन तीनों स्थितियों पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना है कि टोरॉइड है क्या। दोस्तों, यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर विद्युत रुद्ध तार के अतिरिक्त फेरे पास पास सटाकर लपेटी जाती हैं। सिंपल दोस्तों, ये क्या है, एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर विद्युत रुद्ध तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। बात को समझना है दोस्तों, विद्युत रुद्ध का मतलब है जिसमें से चालक मतलब चालन हो और उसके बाहर दोस्तों कुचालक पदार्थ हो। मतलब चालक तार है लेकिन इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही, लेकिन बाहर से कुचालक हो। तो ये जो तार के फेरे हैं दोस्तों, ये फेरे हैं, इनमें से धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन दोस्तों यदि ये पास पास आपस में मिलेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि अच्छे से धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इस कारण से इसे विद्युत रुद्ध बनाया जाता है। मतलब तार ही होता है लेकिन तार के आंतरिक भाग पर चालक तार होता है और बाहर से दोस्तों विद्युत रुद्ध पदार्थ लेपित रहता है। जैसे आप सामान्य घरों में तार देखे होंगे दोस्तों, उसी की बात कर रहे हैं, है ना। सिंपल सा है ना, जैसे आप चार्जर यूज करते हैं, उसमें तार अंदर से करंट फ्लो होता है लेकिन बाहर विद्युत रुद्ध होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों विद्युत रुद्ध तार के फेरे पास पास लपेटे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ये है क्या दोस्तों, टोरॉइड है, जो कि एक खोखला आपके पास छल्ला है, खोखला वृत्ताकार छल्ला है जिसमें दोस्तों विद्युत रुद्ध तार को अत्यधिक पास पास क्या दोस्तों लपेटा गया है। सिंपल सा दोस्तों ये चित्र है, चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को ज्ञात करना है दोस्तों किसके अंदर, तो धारावाही टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले दोस्तों अंदर निकालेंगे, है ना। पहला नंबर दोस्तों टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके अंदर दोस्तों, टोरॉइड के अंदर। बात को समझना है आपको, टोरॉइड के अंदर मतलब खोखला भाग में नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये जो टोरॉइड है ना, तार जिसे मान लेते हैं एक खोखला गोला छल्ला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, स्मॉल आर है। सिंपल सा है ना, स्मॉल आर है दोस्तों, स्मॉल आर है मतलब इसके आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी है। टोरॉइड की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों तीन स्थित होंगे, जब टोरॉइड से बाहर, टोरॉइड के अंदर खोखले वाले भाग में, या दोस्तों टोरॉइड पर। तो अपन टोरॉइड के अंदर मतलब टोरॉइड पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बात को समझिएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए अपन को बहुत कुछ लिखना पड़ता है, जैसे हिंदी। तो जैसे चित्र बना दोस्तों उसी के आधार पर लिखना है। जैसे माना कि एक खोखला वृत्ताकार टोरॉइड का छल्ला है, ठीक है दोस्तों, जिसके एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल एन है। एकांक लंबाई, एकांक मतलब दोस्तों मान लेते हैं इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या एन है, मतलब कई फेरे हैं। उसमें बहने वाली धारा आई है, कितनी दोस्तों, आई। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने इस चालक तार को निकाल दिया, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी है दोस्तों, आई। इसमें बहने वाली धारा कितनी है, आई है। इतना समझ में आया। आगे दोस्तों माना टोरॉइड के केंद्र ओ से आर दूरी पर टोरॉइड के अंदर एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना दोस्तों चित्र से ही अपन को लिखना है। कई बच्चे कहते हैं सर ये हमें थोड़ा टफ लगता है लिखने के लिए, लेकिन दोस्तों इतना याद रखना है कि जो चित्र है, चित्र के माध्यम से ही हमको सब कुछ लिखना रहता है। तो मैंने क्या कहा कि माना एक वृत्ताकार छल्ला है जो टोरॉइड की भांति कार्य कर रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल एन है, ठीक है, जिसमें बहने वाली धारा कितनी है, आई है। आगे दोस्तों टोरॉइड के केंद्र ओ से आर दूरी पर टोरॉइड के अंदर एक बिंदु P है, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना चीज़ें क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। अब दोस्तों आगे लिखना है, माना एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं।
एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोस्तों एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। अब दोस्तों यदि बात करूं, एक अल्पांश है और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एक दूसरे के समानांतर होगा। जैसे अल्पांश इस प्रकार है और चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार होगा दोस्तों। तो चूंकि आगे लिखना है, मैंने जितना माना बोला दोस्तों, आपको सारी चीजें लिखनी है ना। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब भी एक वृत्ताकार लूप है तो उसमें एम्पियर का परिपथी नियम लागू होता है। एम्पियर का कौन सा दोस्तों? परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है कि ये जो वृत्ताकार लूप है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका समाकलित रूप उस पर प्रवाहित धारा के म्यू 0 गुना होता है। आप दोस्तों इस प्रकार की वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियोज को देख लें, जिससे आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना चीजें समझ में आया दोस्तों। अब आगे क्या करना दोस्तों कि हमने क्या कहा कि वृत्त के लिए ये जो वृत्त बना दोस्तों, वृत्त के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी और डीएल एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों? समानांतर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। और दोस्तों जब समांतर होते हैं तो थीटा कितना बनता है? 0 डिग्री। अब दोस्तों यदि मैं कहूं कि बी इंटू डी एल, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों पूरे के लिए है, मतलब संपूर्ण वृत्ताकार भाग के लिए। तो बी डी एल कॉस थीटा। अब दोस्तों थीटा का मान मैंने कितना कहा? 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? वी डी एल कॉस 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो आगे चलकर हो जाएगा बी इंटू डी एल, क्योंकि दोस्तों कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। इतना चीज़ें क्लियर हुआ? तो अपने पास दोस्तों ये b इंटू डी एल आ गया, मतलब समाकलित रूप। किसके लिए दोस्तों? प्रत्येक, मतलब पूरे के लिए। अब मैं कह दूं दोस्तों अल्पांश के लिए dl तो होता है, लेकिन दोस्तों यदि पूरे के लिए समाकलित रूप है तो पूरे के लिए निकालना है। तो यदि मैं कह दूं एक वृत्त है आपके पास, इस पूरे वृत्त की त्रिज्या r है, तो दोस्तों वृत्त की लंबाई कितनी होगी, मतलब परिधि कितनी होगी? 2πr। समझ रहे हैं बात को? तो समझिएगा थोड़ा सा। जैसे आपके पास आया बी डॉट डी एल बराबर दोस्तों बी डी एल आया। अब यदि मैं बी बाहर ले लूँ तो कितना आएगा? डी एल आएगा। अब दोस्तों ये डी एल है क्या? तो चूंकि आपको लिखना है ये डी एल है दोस्तों क्या? 2πr। मतलब दोस्तों आपके पास ये जो वृत्ताकार लूप है उसकी परिधि है, मतलब उसके वृत्त की लंबाई है। इतना चीज़ें क्लियर हुआ? तो इसको मैं कह देता हूँ 2πr। कोई दिक्कत? मैंने मान रख दिया। तो ये कितना आ गया दोस्तों? समाकलित v डॉट डी एल बराबर v इंटू 2πr। इसको दे दूं समीकरण 1। इतना दे दिया दोस्तों। अब समझिएगा, चित्र में आपने देखा था वृत्ताकार लूप की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r, मतलब टोरॉइड की त्रिज्या स्मॉल r है। तो दोस्तों आपको पता होगा एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, मतलब टोटल जो वृत्ताकार लूप है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलित रूप उस पर प्रवाहित धारा यानी म्यू 0 गुना होता है। मतलब r त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा, कुल जितनी धारा होगी दोस्तों उसके म्यू 0 गुना के बराबर होता है। म्यू 0 गुना के बराबर होता है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है? कोई वृत्ताकार लूप है दोस्तों, मतलब बंद पृष्ठ है, उसका जो समाकलित चुंबकीय क्षेत्र का समाकलित रूप है वो उस पर प्रवाहित कुल धारा के म्यू 0 गुना होता है। इतना चीज़ें क्लियर हुआ? अब दोस्तों कुल धारा कितना होगा? तो समझिएगा कुल धारा कितना होगा, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि कुल फेरों की संख्या कितनी है। कुल फेरों की संख्या कितनी है ये चीज़ें निकालना पड़ेगा दोस्तों। और फेरों की संख्या में धारा कितना बह रहा? आई। प्रत्येक फेरे में आई बह रहा है। अब कुल फेरे कैसे निकालेंगे? एकांक लंबाई के लिए कितना दोस्तों? n एकांक लंबाई, लेकिन टोटल लंबाई कितना है? 2πr। मतलब एक गोलाकार भाग है,
ये समझिएगा, इसको टोटल लंबाई कितनी है 2 पाई आर इंटू आई। तो यदि मैं इसको कह दूं कि कितना होगा दोस्तों, म्यू जीरो इंटू एन आई 2 पाई आर, ये किसके बराबर है, समाकलित बी इंटू डी एल की। इसको समीकरण 2 दे दूं, ठीक है, समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। समझिएगा बात को दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो आगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से तो देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 में b इंटू 2 पाई आर है, तो अपन ने तुलना कर दिया क्योंकि बराबर है, राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल म्यू जीरो एन आई 2 पाई आर। दोस्तों यदि 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल कर दूं तो b बराबर कितना आ गया, म्यू जीरो एन आई। ये है क्या दोस्तों, ये है क्या, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यही है दोस्तों, लिख लेना है, यही है टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों अपन को गणना करनी है टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर जो खोखला भाग है उसके लिए। तो जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ये टोरॉइड है और टोरॉइड के बाहर यदि कोई प्लस क्यू आवेश है, उसके लिए दोस्तों कितनी होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चूंकि टोरॉइड के बाहर कोई धारा तो प्रवाहित नहीं हो रही ना, कोई धारा जब प्रवाहित नहीं हो रही है तो वहाँ पर आपके पास तीव्रता की बात ही कहाँ से आ गई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको एम्पियर के परिपथी नियम से कि यदि दोस्तों समाकलित रूप यानी चुंबकीय क्षेत्र की समाकलित रूप या समाकलित तीव्रता दोस्तों उस पर प्रवाहित धारा के म्यू जीरो गुना होता है। तो जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगा दोस्तों तो कितना होगा, तीव्रता शून्य होगा। सिंपल सा, समझ में आया बात को। तो समझिए दोस्तों, टोरॉइड के बाहर, तो टोरॉइड के बाहर यदि एम्पियर के परिपथी नियम से कहूं, परिपथी नियम से, तो क्या होगा दोस्तों कि जितना भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी समाकलित दर है ना, या समाकलित रूप उस पर प्रवाहित धारा के म्यू जीरो गुना होता है ना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पास ये टोरॉइड है और टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु है, वहाँ पर जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो धारा शून्य, तो जब धारा शून्य तो गुणा करेंगे तो शून्य, मतलब दोस्तों वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। इतना समझ में आया। अब मैं बात करूँ दोस्तों, इसी प्रकार से अंदर टोरॉइड के अंदर खोखले भाग पर तो वहाँ पर भी दोस्तों ये समाकलित जो रूप होगा म्यू जीरो गुणे धारा वहाँ कितना होगा, शून्य, तो वहाँ पर भी तीव्रता कितना होगा, शून्य होगा। दोस्तों इस प्रकार आपके बुक्स में भी दिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप विधिवत समझ लिए होंगे, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के मतलब पृष्ठीय भाग पर, मतलब टोरॉइड के अंदर जो जहाँ पर बिंदु P है जहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो 3 स्थिति पर आपने देखा, और खोखली भाग पर दोस्तों जहाँ पर आवेश नहीं, जहाँ पर कोई धारा नहीं, वहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। इससे निष्कर्ष यही निकला। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा है दोस्तों, लेकिन कुछ सीख मिला होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।